जय हिंद एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ फॉर आकाश में। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये प्रतिशत के ऊपर रहने वाली है। इसमें हम सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, इसका कैसे हम क्वेश्चन में जो है इसका यूज करते हैं। खैर क्वेश्चन तो आज हम नहीं करने वाले हैं, बाकी इसका जो कंसेप्ट होता है, प्रतिशत होता क्या है, इसको कैसे हल करते हैं और इस भिन्न मतलब परसेंट को भिन्न भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, कितने परसेंट की मान भिन्न में कितना होता है, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है प्रतिशत। प्रतिशत जिसे हम कहते हैं परसेंटेज। अगर प्रतिशत के आप शाब्दिक अर्थ को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रतिशत में ही प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो मिल जाएगा। इसमें है प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम तोड़ें इसको तो प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। यानी किसी भी संख्या या किसी भी चीज की या किसी वस्तु की जो वैल्यू हम निकालते हैं, मान निकालते हैं, वो प्रत्येक 100 में कितना होता है उसी को हम कहते हैं प्रतिशत। जैसे कि हम इसे निरूपित कैसे करते हैं, यानी इसका चिन्ह क्या होता है, परसेंट। तो ये परसेंट का क्या होता है, साइन होता है। जिसका हम अंकीय मान अगर पता करें तो क्या होता है, इसका अंकीय मान होता है भिन्न में 1/100। वहीं दशमलव में क्या हो जाएगा, 0.01। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो परसेंट है यह एक संख्या है जिसका मान कितना होता है, 0.01। 0.01 या तो आप ऐसे लिख दो, संख्या में किसी चिन्ह से अगर दर्शाना होगा तो इस चिन्ह से दर्शा देंगे, और भिन्न में लिखेंगे तो 1/100 से। ठीक है। अब जैसे कि हम कहें आपसे कि x परसेंट क्या है, x परसेंट का मतलब क्या है, x परसेंट का मतलब है यहाँ पे कि x/100। देखो x/100 क्या है, इसमें बटे में जो 100 है ना, वो यह निर्धारित कर रहा है कि यानी कि टोटल 100 में इस x की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो x की जो 100 के कंपैरिजन में जो भी वैल्यू होगी वही x का मान है परसेंट में। जैसे कि हम कहें 2%, तो 2% की वैल्यू क्या है, 2% की वैल्यू मतलब परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में 2 की वैल्यू क्या है, वो है, इसे भाग दे दो 0.02। यानी कि 100 में अगर हम वैल्यू देखें 2 की तो वो कितनी है, 0.02। ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब जैसे ये परसेंट जो है इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परसेंट के चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग दे रहे हैं और चिन्ह हट जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि मैंने कहा कि x परसेंट को हमने जब भिन्न में बदला तो x/100 हो गया, तो परसेंट का चिन्ह हटा तो क्या आया, बटे में 100। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि x/100 एक भिन्न है, इसको परसेंट में चेंज करो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये जो x/100 है ना, जब हमें परसेंट को भिन्न में बदला था हमने 100 से भाग दी थी, अब भिन्न को परसेंट में बदलना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो है ना ये परसेंट आएगा, हमारे पास क्या बचा x। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, x परसेंट उसमें तो क्या किया मैंने, डिवाइड किया ना, क्या 100 का किया, इसमें क्या आ गया, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई x/100। अब ये फ्रैक्शन को जब हमने फिर से x में बदलना चाहा तो भाग 100 करके क्या किया, गुणा किया, 100 हमारी वैल्यू किस में आ गई, परसेंट में वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब कुछ भिन्ने होते हैं जिनका हमें परसेंट डायरेक्ट पता होना चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। अगर वो आपको याद नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को हल करने में बहुत ज्यादा अतिरिक्त समय ले लेंगे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अमान्य है, या मतलब आप जो एग्जाम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। टाइम गवर्नमेंट एग्जाम में क्या टाइम ही तो है ना, अब टाइम निश्चित टाइम अगर आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे तो वो तो बेकार ही है ना, छूट जाएगा आपको। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 1% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/100 है ना।
1/100। मैं आपसे कहूँ जैसे 1% की नहीं, हम भिन्न को परसेंट में चेंज कर रहे हैं कितना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ 1 का मान परसेंट में कितना होगा, ये 1/1, 1/1 ये एक भिन्न है। इस भिन्न को अगर परसेंट में बदले तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि भिन्न को परसेंट में जब हम बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब जैसे 1 है तो 1 को जब हम भिन्न बदलेंगे 1/1 को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आ जाएगा हमारा क्या है, यही परसेंटेज। यानी कुल मिलाकर ये क्या है, एक भिन्न में जो है वो 100% के बराबर होता है। वही अब मैं आपसे बात करूं 1/2, यानी कि आधा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 100। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा परसेंट। वही है ना, इसमें अगर 2 को 100 बना लें तो ऊपर कितने और नीचे कितने से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं, बट्टे में 100 मिल जाएगा। वहीं ऊपर 50 लिए तो 50 आ जाएगा। 1/, ले रहे हैं 1/3 का क्या होता है परसेंटेज वन, तो 1/3 गुणा 100, ये आ जाता है पर 33.33%, या इसको संयुक्त भिन्न में लिख देते हैं 33 सही, अथवा या 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 की देख ले रहे हैं क्या होता है। 1/4 को हल करेंगे तो क्या होगा, 1/4 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 में जब 4 से भाग देंगे यानी 25, ये परसेंट। यहाँ से 1/5, ये सब याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जल्दी से, वरना आप इसी में निकालते में टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं निश्चित समय हल होगा। 1/5 गुणा 100 यानी कि 20%। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1/5। और मैं अगर आपसे कहूँ 1/5 का परसेंट मान कितना हो तो 20%, तो ये याद होना चाहिए। ऐसे ही 1/6, 1/6 गुणा 100, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50/3 और इसको भाग दोगे तो 16 सही 2/3%। ये अगर दशमलव में लिखना चाह रहे हो तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 66%। इतना यहाँ तक जो स्क्रीन है विजुअल है ना, लिख सकते हैं और इससे एक लिख सकते हैं। चलो यहाँ से 1/7 देख ले रहे हैं, 1/7 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1/7 गुणा 100% में बदलने के लिए, और ये आ जाएगा हमारा क्या, 100/7 यानी कि 13×7=91, नहीं हाँ 14×7=98 होता है। तो यहाँ से 14×7=98, 100 में बचा 2/7, ये आ गया। अथवा इसे क्या लिख सकते हैं, 14 सही 14.28%, ये दशमलव में आ जाएगा। दिख रहा है 14 सही 2/7 अथवा 14.28%। ठीक है, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। 1/7 तक हो गया तो यहाँ से 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 गुणा 100 यानी कि 12 से 11, तो 12×8=96, यहाँ पे बचेगा 4/8 यानी 1/2%, या इसी को कह देते हैं 12.5%। इतना तो पता ही होना चाहिए। आ गया 1/9, आगे 1/9 है तो 1/9 गुणा 100, यहाँ से ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। भाग तो नहीं आती होगी, इतना तो है ही नॉलेज यहाँ पे, वरना बिल्कुल कबाड़ा ही है फिर तो। फिर 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 गुणा 100, यहाँ से 10% हो जाएगा ये, और यहाँ से 1/11 ये हो जाएगा 1/11 गुणा 100, तो ये हो जाता है 9 सही 1/11%, या इसी को लिख सकते हैं कि बराबर में 9.09%, और इस वाले को लिखते हैं 11.11%। ठीक है, ये बराबर होते हैं इस तरह से। यहाँ से 1/12, 1/12 देखें तो 12×8=96, 4 बचा और 1/3,
या पहले लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/12 गुणा 100। 100 में जब हम 12 की भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 8 96, बचा 4, और 4 के बट्टे में जाएगा 12, तो 4 3 12, यानी 1/8 से 1/3%। ऐसे ही अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक की तो आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इसके आगे कौन कौन सी आती है मैं बात करूं, 13 इतना कोई वो नहीं है, निकाल सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता ना। ये फ्रैक्शंस ऐसी हैं, आपको क्वेश्चंस में बार बार इसका यूज मिलेगा, ये जो करना बहुत आसान होता है। बाकी 13 वगैरह वो नहीं है, 13 है 14 15 पता होना चाहिए, 100/15 लिख देंगे। हाँ भाई, तो यहाँ 5 3 5 2 6 सही 2% है ना। ऐसे ही यहाँ से 1/20 देख रहे हैं, 1/20 क्या होता है, 20, यानी 100 को भागना पड़ेगा कितने से, 20 से, तो ये हो जाएगा, यानी कि परसेंट, 1/, का परसेंट मान कितना, 5%। अब इसमें ऐसे हमने 1/20 तक कर लिया था, तो यहाँ से अब देखेंगे 1/25 कितना होता है, तो 1/25 यहाँ से 100/25 हो जाएगा परसेंट में बदलने के लिए, और ये 4% आ जाएगा। फिर यहाँ से जो हमारी अगली भिन्न होगी, जो इम्पोर्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए, वो होगी हमारी, जैसे कि चलो मैं यहाँ तक तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। अब हम देखेंगे कंसेप्ट डिपेंड किसका, चलो 12 वाला देख लें। तो जो हमारा 12.5% का एक केस बना था, बताओ इसकी भिन्न कितनी आई थी, मतलब कितनी भिन्न थी इसकी, 12.5%, जो भी मैंने लिखाई थी पहले, उसमें भिन्न कितनी थी 12.5% की, आप बोलेंगे 1/8, 1/8। अब इसमें जो है बहुत सारे केस आ जाते हैं। मैं आपसे कहूँ 12.5 में अगर 2 की गुणा कर दी, 2 गुणा 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, 25%, है ना। अब जब मैंने इधर 2 से गुणा की तो इधर भी करनी पड़ेगी, यानी 2/8, तो यहाँ से 25% बराबर होना चाहिए 2/8। 2/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। ये पहला नंबर केस हो गया 12.5 वाला। वही 12.5 की अब 3 से गुणा करें, यानी कि 12.5 गुणा 3 बराबर ये 1/8 है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, साइड तो दोनों इक्वल करनी पड़ेगी ना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये 12.5 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा, 12.5 3 कितना होता है, 37.5, ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। दूसरा केस हो गया हमारा। वही अब तीसरा, जब हम 12.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 50। 12.5 का 4 गुना कितना होता है, 50%। अब 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/2। कैसे, देखिए 50% की फ्रैक्शन ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12.5 का कंसेप्ट किस तरह से एक फ्रैक्शन को बदल रहा है लगातार, वो हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे कि 12.5% में 50% बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, 4 से। तो ये जो भिन्न है ना 1/8, इसमें भी 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 12.5 की वैल्यू है। यहाँ से इसे काट लो तो 1/2, या तो 50% के यहाँ पैसे याद कर लो, या फिर ये एक तरीका है, जो कि सीरीज चल रही है 12.5% की। वही अब इसकी बात करूं मैं, चौथे वाले, यानी कि 4 गुणा, सॉरी 4 तो हो ही गया, अब 12.5 की 5 से गुणा करके देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और ये 2.5, यानी कि 62.5%। 62% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 1/8 में कितने से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/8, ठीक है। अब यहीं से 5 तक हो गया, यानी अब 6 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 12.5 की। जब 12.5 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइए, नहीं कर मिल रहा, एक काम, मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। 12.5 है ये कैसी संख्या है, ये पॉइंट में है, वो भी आधी वाली, है ना। तो इसको हम क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई करके पूर्ण संख्या बना ले। अब ये क्या है, दशमलव में है ना, तो 12.5 की जब यहाँ से 6 में से 2 ले लें, तो ये 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ 6 से कितना बचा, 3, 25 3 75%। तो ये 12.5 गुणा 6 कितना होता है, 75%। इसकी फ्रैक्शन कैसे, हमारा कितना था 12.5 वाला, 1/8,
और 6 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/4। तो 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4। भाई 7 गुणा 12.5, सही तो नहीं, 12.5, तो 12×7 = 84 और 7 का आधा कितना हो जाता 3.5, यानी कि 87.5% का कितना हो जाएगा। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किए 7 से, तो 7/8, क्योंकि 1/8 से मल्टीप्लाई किसकी होगी 7 की, तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 8 गुणा 12.5, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 12.5 की जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 100% आ जाएगा। और 100% की फ्रैक्शन कितनी थी शुरुआत में, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि एक की परसेंट कितनी होती 100, तो 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1। तो ऐसे जो है आप आराम से इसकी सीरीज को हल कर सकते हैं। इसके बाद में एक सीरीज और होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ तक आप जो है पहले नोट डाउन कर लो। देखिए अगला केस जो है हमारा वो 33.5% वाला, 33.5 नहीं, 33.33 या इसे कह देते हैं 33 सही 1/3% वाला केस। ये कितना था फ्रैक्शन में 1/3 था, बताया था। अब इसमें क्या केस बनता है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 33 सही 3 इसका कितना है 1/3। अब वही अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 1/6 की वैल्यू कितनी होगी परसेंट में, 1/6 की, तो हम इस 1/3 से इसका क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 1/3 में हम किस चीज यानी किस संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/6 मिल जाए। कहां से आपको दिख रहा होगा 2, यानी कि x हमने कितना x का मान कितना रहा होगा 1/2, तो यानी कि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी है 1/3 में, जिससे हमें 1/6 प्राप्त हो रहा है। तो 1/3 में जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई की है तो इधर परसेंट में भी 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 33 सही 1/3 बराबर किसके हो जाएगा 1/6 के, तो यहाँ से फ्रैक्शन में 1/6 में मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा जब हम 33 सही 1/3 में 2 से भाग हो रही है यहाँ पे एक प्रकार से, या 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है या 2 से भाग हो रही है, तो इसका कितना आ जाता है मान, इसका आ जाता है 16.66% या 16 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और वही मैं आपसे कहूं कि 2/3 की परसेंट कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका दोगुना कर दो, यानी कि 2/3 1/3 का दोगुना हो जाएगा। यहाँ से जब इसका दोगुना किया तो इसका भी दोगुना करना पड़ेगा, तो 33 सही 1/3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 का दोगुना ये हो जाता है 66 सही 2/3% के बराबर, यही परसेंट है, तो यहाँ से 2/3, यानी कि 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 2/3। तो इस प्रकार जो है आप आराम से ये कर सकते हैं। इनका बहुत यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो मैं आपको ये अलग अलग बता रहा हूँ। एक तो 12.5 वाली होगी और एक ये है 33 वाली, इसका एक बार आधा किया एक बार दोगुना किया, एक ये खुद। इनका बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, आपको ये बिल्कुल मतलब फिंगर टिप्स होनी चाहिए आपको याद। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, और आशा करते हैं कि आपका जो प्रतिशत का फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और हो ही गया होगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट केस बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो है इसी प्रकार हम आपको कंसेप्ट की वीडियो बनाते रहेंगे, तो सपोर्ट कीजिए। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।